अरब सागर के किनारे जहां लहरें हजारों सालों से इतिहास की गीत गाती हैं, वहां खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाया गया, लेकिन हर बार वो फिर उठा, पहले से ज्यादा भव्य होकर। ये सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये आस्था का प्रतीक है, ये प्रतिरोध का प्रतीक है। आज इतिहास गवाह में हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जहां धर्म राजनीति है, युद्ध है, पुनर्निर्माण है और एक सभ्यता की जिद है। आज बात सोमनाथ मंदिर की। नमस्कार, भारत 24 पर इतिहास गवाह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। कहा जाता है कि 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक 7 बार मंदिर पर हमला हुआ और इसे शत विक्षत किया गया। लेकिन लोगों की आस्था और श्रद्धा की ताकत ही थी कि आज भी सोमनाथ महादेव का दरबार शान से खड़ा है। हालांकि सैकड़ों साल पहले भी मंदिर की भव्यता ऐसी थी कि पूरी दुनिया आज भी हैरान होती है। सोमनाथ नाम ही अपने भीतर एक रहस्य छिपाए हुए है। सोम यानी कि चंद्रमा, नाथ यानी कि स्वामी। कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम था रोहिणी से। बाकी पत्नियां दुखी हुईं और दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज खत्म हो जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होने लगा। कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को सलाह दी कि प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या करो। और तब चंद्रदेव ने गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की। चंद्रदेव के कठोर तप से भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को श्राप से आंशिक मुक्ति दी और उन्हें अमरता का वरदान दिया। यहीं स्थापित हुआ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं और इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान सोमनाथ महादेव का आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को सबसे पहले चंद्रमा ने सोने में और रावण ने चांदी में और भगवान कृष्ण ने चंदन में बनवाया था। सातवीं सदी से पहले भी आस्था का बड़ा केंद्र था सोमनाथ। इतिहासकार बताते हैं कि तीसरी बार लाल पत्थर से बने इस सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए 1000 से ज्यादा ब्राह्मण लगे थे। सुबह शाम मंदिर और आसपास का इलाका वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि से गूंजा करता था। बताया जाता है कि उन दिनों करीब 500 गायिकाएं और नर्तकियां मंदिर में समा बांधे रखती थी। इसके अलावा मंदिर में करीब 300 संगीतकार और 300 नाई भी रहते हैं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे एम मुंशी ने अपनी किताब सोमनाथ द श्राइन इटर्नल में लिखा है कि सोमनाथ मंदिर पहली सदी के पहले ही बन गया था, लेकिन चौथी से 5वीं सदी के बीच इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। इससे यह बात पुख्ता होती है कि पहली बार मंदिर को इसी समय लूटा और तोड़ा गया होगा। 7वीं सदी में मंदिर फिर बना। मंदिर का निर्माण कराया था सौराष्ट्र के प्राचीन शहर वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने। मंदिर बेहद भव्य बना था।
और इस मंदिर की खास बात यह थी कि जहां पहला मंदिर था उसी जगह पर दूसरे मंदिर का गर्भगृह भी बना। 2 बार टूटने के बाद तीसरी बार सोमनाथ मंदिर 1815 ईस्वी में बना था और इस बार प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थरों से दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। करीब 200 सालों तक यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ भक्तों का आतिथ्य करता रहा। आज का गुजरात कभी भारत के सबसे समृद्ध समुद्री व्यापारिक क्षेत्रों में था। प्रभास पाटन जहां पर सोमनाथ स्थित है, एक सुव्यवस्थित किलाबंद नगर था जहां आलीशान बाजार, विश्राम गृह और सिक्कों को ढालने के कारखाने मौजूद थे। अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में यहां से रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी और चीन के व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे और भारत से सूती कपड़े, रेशम, मसाले, नील और हाथी दांत की वस्तुएं इन देशों में भेजी जाती थी। कहा जाता है कि मंदिर के पास हजारों गांवों की आयाती थी। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, वो आर्थिक शक्ति का केंद्र भी था। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर में सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्नों का अपार भंडार होता था। मंदिर की घंटियों की आवाज समुद्र तक सुनाई देती थी और मंदिर की महत्ता इतनी थी कि प्रतिदिन पवित्र गंगा नदी से घड़ों में जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था। 200 से अधिक सालों तक आस्था का केंद्र रहा यह सोमनाथ मंदिर विदेशी आक्रांताओं की बलि चढ़ गया। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने लाल बलुआ पत्थर से बने इस दिव्य और भव्य मंदिर को नष्ट कर दिया। 5000 सैनिकों के साथ गजनवी ने मंदिर पर हमला बोला था और करीब 50,000 सनातनियों ने सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। फारसी विद्वान और यात्री अल बरूनी ने 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की यात्रा की थी और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में सोमनाथ मंदिर के प्राचीन वैभव, धार्मिक महत्व और विनाश का विस्तृत और आंखों देखा ऐतिहासिक विवरण दिया है। अल बरूनी और इब्न बतूता के अनुसार मंदिर की सुरक्षा और सेवा में हजारों लोग लगे थे और इसकी चमक दूर समुद्री जहाजों से भी दिखाई देती थी। सोमनाथ सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का भी प्रतीक था। अब इतिहास उस मोड़ पर पहुंचता है जिसने सोमनाथ को अमर बना दिया, यानी कि 11वीं शताब्दी। अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनी, उसका लक्ष्य था भारत की संपत्ति। 1025 से 1026 ईस्वी में गजनवी विशाल सेना लेकर भारत आया और उसने रेगिस्तान पार किया और पहुंच गया सोमनाथ। उस समय गुजरात पर शासन था भीमदेव प्रथम का। कई फारसी ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गजनवी ने मंदिर को लूटा और ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंदिर से अपार धन लूटा गया। अल बरूनी ने गजनवी के क्रूर आक्रमण का जिक्र अपनी किताब में किया है। उसने लिखा कि महमूद ने मंदिर के गर्भगृह को लूटा और मुख्य शिवलिंग को खंडित कर दिया। गजनवी यहां से ऊंटों और घोड़ों पर लाद कर करोड़ों दीनार की सोने चांदी की मूर्तियां, रत्न और मंदिर के नक्काशीदार मुख्य द्वार अपने साथ अफगानिस्तान यानी कि तब के समय गजनी शहर लेकर गया। इस आक्रमण ने न केवल मंदिर को तोड़ा बल्कि प्रभास पाटन के समृद्ध समुद्री व्यापारिक नेटवर्क को भी कुछ समय के लिए भारी नुकसान पहुंचाया। फारसी इतिहास में इस घटना को इस्लामी विजय की तरह प्रस्तुत किया गया, जबकि भारतीय स्मृति में यह आस्था पर हमला बन गया। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि फारसी लेखों में अतिशयोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि तत्कालीन भारतीय अभिलेखों में इस हमले का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी एक बात निर्विवाद है कि सोमनाथ पर हमला हुआ
और इसके बाद यह मंदिर संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक बन गया। महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण के बाद सोमनाथ के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए राजा भीमदेव प्रथम ने तुरंत प्रयास शुरू कर दिए। गजनवी के साल 1026 ईस्वी में वापस लौटते ही गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के परमार राजा भोज ने मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। गजनवी ने लकड़ी और ईंटों से बने ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया था। राजा भीमदेव प्रथम ने इसके स्थान पर एक भव्य पत्थर का मंदिर बनवाया ताकि इसे भविष्य के आक्रमणों और समुद्री हवाओं से सुरक्षित रखा जा सके। चालुक्य काल में बना यह नया मंदिर सोलंकी वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था, जिसमें गर्भगृह, सभा मंडप और नक्काशीदार स्तंभों का निर्माण किया गया। कुछ ही दशकों में सोमनाथ ने अपना खोया हुआ वैभव वापस पा लिया और यह बंदरगाह फिर से समुद्री व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। गजनवी चला गया था, लेकिन सोमनाथ नहीं टूटा। गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराने के बाद फिर समय बदला और 1299 में दिल्ली सल्तनत के सेनापति उलुग खान ने हमला किया और इसके बाद भी कई बार मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल में भी मंदिर ध्वस्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को तोड़ने और वहां पूजा रोकने के लिए कई शाही फरमान जारी किए गए थे। पहला शाही फरमान 20 नवंबर 1665 को औरंगजेब ने गुजरात के सूबेदार को एक फरमान भेजा। इसमें कहा गया था कि सोमनाथ मंदिर में हिंदुओं ने फिर से पूजा शुरू कर दी है, जिसे तुरंत रोका जाए। मुगल सेना ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया और वहां होने वाली सार्वजनिक पूजा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इतिहासकार शंभू प्रसाद देसाई की पुस्तक प्रभास और सोमनाथ के अनुसार मंदिर पर हुए इस हमले का स्थानीय हिंदू श्रद्धालुओं ने पुरजोर विरोध किया था। जब मुगल अधिकारी पूजा रुकवाने पहुंचे तो स्थानीय लोग मंदिर की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में हिंसक झड़पें हुई और कई लोगों की जान चली गई। इसके कई सालों तक फिर वहां खुले तौर पर पूजा बंद हो गई, लेकिन लोग छिप छिप कर पूजा कर रहे थे। इसके बाद औरंगजेब को जब सूचना मिली कि पाबंदी के बावजूद लोग गुप्त रूप से वहां पर पूजा करने आ रहे हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने अपने आखिरी वर्षों में आदेश दिया, सोमनाथ मंदिर को मेरे शासनकाल के शुरुआती वर्षों में तोड़ा गया। यदि वहां फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है तो उस ढांचे को इस तरह से नष्ट कर दो कि इसका कोई नामो निशान ना बचे। फिर साल 1706 में औरंगजेब की मृत्यु से ठीक पहले मुगल सेना ने बचे हुए पूरे मंदिर को ढांचे में तब्दील कर दिया। इसके बाद औरंगजेब को जब सूचना मिली कि पाबंदी के बावजूद लोग गुप्त रूप से वहां पर पूजा करने आ रहे हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने अपने आखिरी वर्षों में आदेश दिया, सोमनाथ मंदिर को मेरे शासनकाल के शुरुआती वर्षों में तोड़ा गया था। यदि वहां फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है तो उस ढांचे को इस तरह से नष्ट कर दो कि उसका कोई नामो निशान ना बचे। फिर साल 1706 में औरंगजेब की मृत्यु से ठीक पहले मुगल सेना ने बचे हुए पूरे मंदिर ढांचे को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। 18वीं शताब्दी, जब भारत में मुगल शक्ति कमजोर हो रही थी, तब मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू किया। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक उन्होंने सोमनाथ में भी शिव मंदिर का निर्माण कराया। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1782 में मुख्य विवादित स्थल से थोड़ी दूरी पर एक नए सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। आक्रमणकारियों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने
2 मंजिला व्यवस्था बनाई। जमीन के ऊपर बने ऊपरी हिस्से में एक उत्सव शिवलिंग स्थापित किया गया ताकि सामान्य दिनों में लोग आसानी से दर्शन कर सकें। मुख्य शिवलिंग को एक भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड गर्भगृह में स्थापित किया ताकि भविष्य में कोई इसे आसानी से नुकसान ना पहुंचा सके। उसकी वजह से यहां पूजा परंपरा फिर जीवित हुई। आज जब आप गुजरात में सोमनाथ जाते हैं तो मुख्य आधुनिक भव्य मंदिर के ठीक पास में ही एक ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इसे आज अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर या पुराना सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1951 में नए मंदिर के बनने से पहले तक लगभग 170 वर्षों तक देश भर के श्रद्धालुओं ने इसी मंदिर में आकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा की थी। अहिल्याबाई होलकर ने केवल सोमनाथ ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ और गया जैसे भारत के कई प्रमुख तीर्थों का भी जीर्णोद्धार करवाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1782 में नए मंदिर के निर्माण के बाद सोमनाथ के इतिहास में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, औपनिवेशिक और आधुनिक मोड़ आए। साल 1842 में ब्रिटिश सेना को अफगानिस्तान में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपनी सैन्य विफलता को छिपाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ने एक राजनीतिक चाल चली। एलन बरो ने अफगानिस्तान की गजनी में सुल्तान महमूद के मकबरे से लकड़ी के विशाल दरवाजे उखड़वाए और उन्हें भारत लेकर आए। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सेना ने 800 साल पहले महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ से लूटे गए चंदन के पौराणिक द्वार वापस लाकर हिंदुओं के अपमान का बदला ले लिया है। लेकिन बाद में पुरातात्विक जांच में यह दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ और वे दरवाजे सोमनाथ के नहीं थे बल्कि अफगान देवदार की लकड़ी से बने थे जिन पर अरबी भाषा में इस्लामी नक्काशी थी। वर्तमान में ये दरवाजे आगरा के किले के गोदाम में रखे हुए हैं। फिर 1947 भारत आजाद हुआ। देश विभाजन की पीड़ा से गुजर रहा था, लेकिन आधुनिक भारत में सोमनाथ की सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी। आजादी के समय सोमनाथ का क्षेत्र जूनागढ़ रियासत के अंतर्गत आता था। जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा कर दी थी। जूनागढ़ की हिंदू बहुसंख्यक जनता ने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नवाब डरकर पाकिस्तान भाग गया। 12 नवंबर 1947 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ पहुंचे और उन्होंने ऐतिहासिक सोमनाथ के खंडहरों को देखकर समुद्र तट पर ही इसके पूर्ण पुनरुत्थान और आधुनिक भव्य निर्माण का संकल्प लिया। तब के एम मुंशी ने प्रशासनिक, सांस्कृतिक और जन समर्थन जुटाने का कार्य संभाला। यह सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न बन चुका था। इसके बाद 1948 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया और यह तय किया गया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरागत शैली में होगा। प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकार प्रभास शंकर सोमपुरा को मंदिर का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने मंदिर को चालुक्य शैली, जिसे कैलाश महामेरु प्रसाद शैली भी कहा जाता है, इसमें डिजाइन किया। यह शैली पश्चिम भारत की प्राचीन मंदिर वास्तुकला की पहचान मानी जाती है। 1949 में वास्तविक निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले पुराने खंडहरों और अवशेषों का अध्ययन किया गया। भूमि को समतल कर मजबूत आधार तैयार किया गया। बड़े बड़े पत्थरों को तराशने और उन पर पारंपरिक नक्काशी का काम शुरू हुआ। देश के विभिन्न भागों से शिल्पकार और कारीगर बुलाए गए। मंदिर का निर्माण आधुनिक मशीनों की बजाय पारंपरिक शिल्पकला के अनुसार किया गया ताकि उसकी प्राचीन भारतीय पहचान बनी रहे। 1950 तक मंदिर की मुख्य संरचना काफी हद तक तैयार हो चुकी थी। गर्भगृह, सभा मंडप और विशाल शिखर आकार लेने लगे थे और इसी बीच दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। वे मंदिर का पूर्ण रूप नहीं देख सके, लेकिन उनका सपना आगे बढ़ता रहा। एम.के. मुंशी ने निर्माण कार्य को रुकने नहीं दिया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और यह समारोह ऐतिहासिक माना गया।
अपने भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की उस शक्ति का प्रतीक है जो बार बार विनाश के बाद भी पुनर्जीवित होती रही है। और इस प्रकार 1947 में लिए गए संकल्प से लेकर 1951 की प्राण प्रतिष्ठा तक लगभग 4 वर्षों में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। बाद के वर्षों में मंदिर परिसर का विस्तार, सजावट और अन्य विकास कार्य भी किए गए। आज ये मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य कला और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का महान प्रतीक माना जाता है। नया सोमनाथ मंदिर पारंपरिक चालुक्य शैली में निर्मित किया गया। ऊंचा शिखर, पत्थरों पर सूक्ष्म नक्काशी, भव्य गर्भगृह, मंडप और पश्चिम भारतीय मंदिर स्थापत्य की पारंपरिक संरचना इसमें शामिल थी। मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार प्रभाशंकर सोमपुरा ने तैयार किया था, जो सोमपुरा शिल्पकार परिवार से आती थी। इस तरह से बना है कि उसके दक्षिण में अंटार्कटिका। आज का सोमनाथ मंदिर अद्भुत स्थापत्य का उदाहरण है। मंदिर समुद्र किनारे इस तरह से बना है कि उसके दक्षिण में अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं आता। मंदिर के सामने लगा बाण स्तंभ इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। समुद्र की लहरों और शिव मंत्रों के बीच खड़ा सोमनाथ मानो इतिहास को चुनौती देता है। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह उस सभ्यता की कहानी है जो टूटती है लेकिन मिटती नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है जो तलवारों से बड़ा साबित हुआ। सोमनाथ हमें याद दिलाता है, इमारतें गिर सकती हैं लेकिन आस्था नहीं। मैं धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और अनसुनी, अनकही और रोमांचक ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत 24। जय हिंद, वंदे मातरम।